हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे दर्जे से चल रही होगी। आप लोगों को साइंस में हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ये उम्मीद करके मैं चल रहा हूँ। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न कोई रह गया है तो आप उसको अपनी कॉपी में लिख लें और उसको जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोग कभी भी ऑफलाइन क्लास में आते हो तो उसको पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार से आप लोग पूछ सकते हो जैसे आपको सही लगे। आप लोग स्कूल में आके भी अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए पूछ सकते हो आकर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है जो इस चैप्टर नंबर 16 का, जिसका नाम है वाटर अ प्रीसियस रिसोर्सेज। जी हाँ, एक संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस एक्सरसाइजेस का, चैप्टर 16 वाटर अ प्रीसियस रिसोर्सेज का। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द फॉल्स इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहले का ए क्वेश्चन, द फ्रेश वाटर स्टोर्ड किया जाता है इन द ग्राउंड में इज मच मोर देन दैट प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या आपको लगता है कि जितना पानी हम लोगों को लेक्स और वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है उतना ही स्टोर होता है इसी ग्राउंड में? तो आपको बता दूं, बिल्कुल सही है। ग्राउंड लेवल आप लोग जानते हैं, जो पानी आप लोगों को मिल रहा है, ग्राउंड वाटर पानी मिल रहा है, वो आप लोगों को धरती के नीचे ही पर्याप्त मात्रा में जो बना हुआ है वही मिल रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पढ़ लेते हैं। वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। क्या आपको लगता है ये जो प्रॉब्लम है शॉर्टेज की, पानी की मात्रा का कम होने की जो समस्या है, ये सिर्फ आपको लगता है रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में है? तो बता दो, ग्रामीण एरिया की ये ज़्यादा समस्या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा समस्या है अर्बन एरिया की। फिलहाल मैं बता दूं, ये न तो अर्बन की है न ये ग्रामीण की है, ये समस्या पूरे भारत देश की है जहां पर धीरे धीरे पानी की मात्रा कम होती जा रही है। अगला है सी, वाटर फ्रॉम रिवर इज द ओनली सोर्स ऑफ फॉर इरिगेशन इन द फील्ड। क्या लगता है आप लोगों को सिर्फ नदियों का पानी जो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, सिर्फ नदियों का पानी ही सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्या लगता है ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को ज्ञात होगा कई तरह के ट्यूबवेल भी होते हैं, कई तरह के कुएं भी होते हैं और कई तरह के बोरविंग्स भी होती हैं, जिसकी वजह से जो किसान होते हैं अपने खेतों को सींच पाते हैं, सिंचाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। आखिरी फर्स्ट का, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। क्या लगता है आप लोगों को जो रेन है, पानी है, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ द वाटर है? तो बता दूं, रेन इज द, ये रेन ही है, ये बारिश ही है जिसकी वजह से ये जो वाटर साइकिल होती है ये कंप्लीट हो पाती है। अगर ये बारिश ना हो तो पानी जो यहाँ पर भाप बन के उड़ा था वो बादलों का निर्माण करने के बाद वापस धरती पर पानी आता है और इसी से पूरी वाटर साइकिल कंप्लीट हो पाती है और वापस पुनः पानी हमारी धरती पर आ पाता है। तो बिल्कुल सही है, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। एक्सप्लेन कीजिए किस प्रकार से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, दोबारा से ग्राउंड वाटर में पानी दोबारा से पुनः भर जाता है। किस प्रकार ये घटना होती है, किस प्रकार ये हो पाता है, चलिए समझ लेते हैं। द रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, एंड द वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेस सच एज रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए, सीप्स हो गई, थ्रू द सॉइल एंड द फील्ड्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड्स। और धीरे धीरे वो जो होते हैं पानी जो होते हैं उन्हीं गड्ढों में, उन्हीं छेदों में समाहित हो जाते हैं, उन्हीं छेदों में चले जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज। इसी प्रोसेस की वजह से इनफिल्ट्रेशन की वजह से ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, there are 10 tube wells in a lane of 50 houses. What could be the long term impact on the water table? तो यहाँ पर 10 ट्यूब वेल्स दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर कितने हाउसेस के करीब हैं, 50 हाउसेस के। आप लोगों को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बताना है, आगे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका ये बताना है। तो 10 ट्यूब वेल्स आर too much for a lane of 50 houses. This can lead people to mindlessly exploit the ground water। और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर की जो होती है समस्या बढ़ने लगेगी, एक्सप्लॉइट हो जाएगी। This can lead to depletion of the water table in the long run। बिल्कुल ऐसी ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी इस प्रकार से अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी ग्राउंड वाटर के लेवल का। क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन। क्या करना है, आस्क करना, किसी से पूछा, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन।
किसी ने आपसे पूछा मेंटेन करने के लिए किसी गार्डन को, किसी बगीचे को, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर, किस प्रकार से आप लोग पानी की मात्रा कम से कम उसमें प्रयोग करोगे। तो मेंटेन करना किसी गार्डन को, किसी बगीचे को, तो पानी भी कम यूज़ करना है, कैसे करोगे ऐसा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में। फर्स्ट चैप्टर इसी से रिलेटेड है, क्रॉप एंड कल्टीवेशन, सॉरी पहला चैप्टर जो है मैनेजमेंट एंड द जो प्रोडक्शन होता है मैनेजमेंट किसका, क्रॉप का, ये आप लोग 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो यहाँ पर कैसे क्या करोगे मैनेज, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम कैन बी यूज इन द गार्डन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर, मतलब सिंचाई करते समय हम लोग ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स का उपयोग करेंगे। स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है, जैसे फव्वारा होता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ स्प्रिंकलर्स की बात की जा रही है, इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे इरिगेशन में। वाटरिंग टू द प्लांट शुड बी डन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन, और इस वजह से पानी की मात्रा धीरे धीरे हम लोग खर्च कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन करना है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल, किस प्रकार कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। Following factors are responsible for depletion of the water table. There is more demand of water due to increasing population. जी हाँ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की मात्रा, जो पानी की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। इंक्रीज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर, समझ में आ गया, विच लीड टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसी प्रकार से ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है। सेकंड है डिफॉरेस्टेशन, जो होता है फॉरेस्ट का कम हो जाना, तो डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब इरेजेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का हटा दिया जाना, रिमूव कर दिया जाना इन अ लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर, फॉरेस्ट कवर जो हुआ था। दिस हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, और जो ग्राउंड वाटर भरने की जो प्रोसेस थी वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जा रही है, जिस वजह से पानी की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। डिमांड फॉर वाटर हैज़ इंक्रीज एंड द रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर हैज़ रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड द सप्लाई इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। इसी वजह से धीरे धीरे ये जो कमियां हैं, ये जो बताया गया आप लोगों को, ओवर पॉपुलेशन और यहाँ पर डिमांड इज ड्यू टू इंक्रीज द ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, दीज आर द कॉमन वेज टू डिप्लीट द वाटर टेबल। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। पहला, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू डैश एंड डैश। तो आप लोग जानते हैं हम लोगों को शुद्ध पानी कहाँ से मिल रहा था, वेल से मिल रहा था, कुओं से मिल रहा था और ट्यूबवेल से मिल रहा था। उसके बाद सेकंड में है 3 फॉर्म्स ऑफ द वाटर आर, कौन कौन से होते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ द वाटर। सॉलिड फॉर्म में होता है जैसे आइस क्यूब आप लोगों ने देखा था, लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड द लास्ट वन इज वाटर वेपर जिसको हम लोग गैसेस फॉर्म में भी बोलते हैं। चलिए सी देख लेते हैं। द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज क्या कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जहां पर पानी की मात्रा संचित होती है, वाटर टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ये आप लोगों ने पढ़ा था, इनफिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर शॉर्टेज, इनमें से कौन सा वाटर शॉर्टेज पानी की कमी का एक कारण नहीं है। पहला है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, धीरे धीरे औद्योगिकरण हो जाना, क्या ये हो सकता है? तो ये बता दूं, बिल्कुल हो सकता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज का ये एक वजह है वाटर शॉर्टेज की। दूसरा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये भी एक वजह है, पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ना ये भी एक समस्या है। हैवी रेनफॉल, क्या लगता है वाटर शॉर्टेज के लिए ये शब्द प्रयुक्त होगा? बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हैवी रेनफॉल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। या फिर लास्ट देख लेते हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब थर्ड वाला जो ओवर हैवी रेनफॉल की बात की जा रही है ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता किसी पानी की कमी की समस्या का। क्वेश्चन नंबर 8 चूज द राइट आंसर। यहाँ पर आप लोगों को फिर से स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कोई एक ही सही है। क्या है क्वेश्चन? चूज द करेक्ट ऑप्शन, द टोटल वाटर। तो द टोटल वाटर पहला है, इन द लेक्स एंड द रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कॉन्स्टेंट रहते हैं, बराबर रहते हैं। अंडर द ग्राउंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहते हैं, बराबर रहते हैं। इन द सीज एंड द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो बड़े बड़े सागरों में ये कांस्टेंट रहते हैं। ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट, क्या लगता है बता दूं, पूरे विश्व की जो पानी की वाटर टेबल होती है वो एक ही होती है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आप देख लेते हैं आखिरी पेज के
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है, इसका प्रोजेक्ट भी आप लोगों को बताया जाएगा। मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड द वाटर टेबल, और इसको लेबल कर लेना है, आप लोगों को लेबल करके चलना है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को अपनी कॉपी में बनाना है। कलर अगर हो सके तो कर लें, अगर नहीं पॉसिबल है तो कलर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन इसलिए अच्छे से समझ लें, और मैं उम्मीद करता हूँ एंड वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, और सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखते चलें, जिसमें आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन आंसर समझ में आते चलें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।